आज के समय में प्रेम विवाह या लव मैरिज कोई असामान्य बात नहीं रह गई है। लोगों के लिए आज केवल परंपरा ही नहीं बल्कि अपनी पसंद भी मायने रखती है। प्रेम विवाह का बढ़ना भी इसी सोच पर निर्भर करता है कि लोग अब भावनाओं को दबाकर नहीं बल्कि खुलकर जीने की ओर बढ़ रहे हैं। वे रिश्तों के बारे में निर्णय लेने में ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं। परिवार भी धीरे धीरे इसे स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आखिर में माता पिता अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं कि प्रेम विवाह जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तलाक के मामलों में भी उतनी ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं। इसी खास मुद्दे पर प्रेमन जी महाराज ने भी लोगों के साथ अपनी राय साझा की है। प्रेमन जी महाराज इस मामले पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि प्रेम विवाह करते हो और तलाक की बात करते हो। लव मैरिज का मतलब होता है प्यार। अगर कोई तुम्हें प्रेम से स्वीकार करे तो फिर वह जीवन भर तुम्हारा ही साथ निभाए, किसी और को ना देखे। यह है प्रेम विवाह का अर्थ। अब क्या होता है, बच्चे बच्चियों को रिश्ता चुनने की खुली छूट होती है और रिश्तों में उनका मनमाना आचरण होता है। शादी हो जाने के बाद भी आजकल बच्चे और बच्चियों को रिश्तों में खुली छूट चाहिए होती है, जिसमें दोनों की सोच नहीं मिलती। फिर कुछ समय बाद दोनों अलग होने का फैसला ले लेते हैं। आगे प्रेमन जी महाराज कहते हैं कि बच्चों के माँ बाप और हर किसी को लगने लगता है कि अगर दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह किया है तो यह संबंध और भी मजबूत होगा, क्योंकि यह निर्णय पसंद और समझदारी से लिया होता है जिस पर पूरा भविष्य टिका होता है। लेकिन जब आपस में भावनाएं डगमगाती हैं तब मन भटकने लगता है और यही कारण है कि रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। अलग होने के बाद किसी और के साथ रहने लगते हैं। फिर साल 2 साल बाद पुराने साथी की याद आती है। तब मन कहता है कि जो सुख उसमें था वह इसमें नहीं है, जिससे रिश्ते और ज्यादा खराब होने लगते हैं। इसलिए हमें लगता है कि धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो लव मैरिज की नई पद्धति चली है ये ठीक नहीं है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।